सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने इतने गदर बदर पहने हुए हैं ना, मैं बहुत टाइम से सोच रही खाईनेक लूँगी अंदर के लिए, पर है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने ये सब गदड़ बदड़ 2-4 अंदर से पहने हुए और बाहर से ये सूट पहनी हुई है। क्या हो रहा था, मेरे को ना ऐसा अजीब सा लग रहा है 1-2 दिन से तबीयत ख़राब सी, तो इसलिए किसी ने मुझे बोला कि शायद तू सर में कपड़ा नहीं रख रही, टोपी पहन के नहीं रख रही, तो इस वजह से शायद सर से ठंड लग रही होगी। तो मैंने ये कपड़ा ही बांध दिया जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो मैंने तो ये बाद के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा अब टाइम आ गया है, शायद बहुत कमज़ोरी सी हो रही है, तो इसलिए उठते ही मैंने सबसे पहले आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है। फ़िलहाल बाहर तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बढ़िया धूप लगी हुई है। ये 1-2 मैंने पराठे बना दिए हैं नाश्ते में और 2 खाती हूँ इसके साथ अंडे। कल पार्टी के चक्कर में इतना सामान फैल गया इधर उधर कि सब कुछ बिखरा हुआ है। मैंने कहा पहले नाश्ता करती हूँ, बाद में होंगे और काम। हाँ, हमारे यहाँ भी निकले कल 2-3 निकले। हाँ, और यह मम्मी को देखो कहाँ बैठ के बातें कर रही है मुझसे। वीडियो में दिखाएगी तो मेरे को बोलेंगे तो कहाँ से लगा रखा ये पानी? कहाँ से लगा रखा ये? दीदी कल बुके लेके आई थी, उस समय तो अच्छे लगते हैं और उसके अगले दिन लगता है अरे यार वेस्ट हो गया, पर नहीं, वेस्ट नहीं होगा। इसका हम लोग फूल सुखाएंगे। अगर इसके बीज होंगे तो यहाँ खेतों के किनारे बीज डाल दूंगी मैं इसके। ये है अरे बुके नहीं दिया था दीदी ने। अच्छा, उसमें से निकाल लिया। वानी को पकड़ो, वानी को पकड़ो। आप नहीं रही मेरे पास ज़्यादा। अच्छा वानी पकड़ो। गुलाब क्या गुलाब किसने दिया तुझे? ये देखो, मैं उसको, ये दीदी ने दिया था कल मुझे एनिवर्सरी। हाँ ले पकड़ ले, पकड़ पकड़। क्यों? मुझे देख के बहुत डरती है ये। ले पकड़ो, बोल हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। ले पकड़। अच्छा ये आपका है? पर किसी ने आपको मिल गया? अच्छा, मैंने कल देख लिया था। हाँ हाँ हाँ, रखो रखो। मेरे पास और भी है बुके, मैं एक ही फूल निकाल के लाई बस। तो पूरा फूल है तो मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे 3 चकोतरे गिरे हुए थे, इसलिए एक चाची लोगों ने ले लिया है, एक हमने ले लिया है। पहले मैं पीछे वाली क्यारी से वापस आ गई थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि उस क्यारी में क्या लगा हुआ है। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे वो चीज़ बोते हैं जिसको टाइम लगता है पकने में, जैसे केले हों, हल्दी, अदरक वगैरह। तो इस खेत से हम लोगों ने काफ़ी सारे केले खाए हुए हैं। पिछले 1 साल में 4-5 पेड़ों के केले तो हम ही ने खाए और इसके अलावा 1-2 के तो बंदरों ने खा दिए थे। इसके अलावा यहाँ पे अरबी, तेड़ू वगैरह भी बोए रहते हैं, जिसे कल ही मम्मी ने निकाला है खोद के, और अब इसको 1-2 दिन बाद सुखा के हम लोग निकालेंगे। जैसे कि मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं और आपको याद होगा कि शादी के तुरंत बाद हम लोग इतनी खटाई खाते थे, तो वो इसी पेड़ के चकोतरे होते थे। तो शादी को 1 साल हो गया है, मतलब दोबारा से चकोतरे खाने का समय आ गया है, फिर से पेड़ भर गया है। और एक तरफ यहाँ पे लहसुन, अदरक वगैरह हो रखा है, हल्दी, और दूसरी तरफ ये छोटा सा पॉली हाउस जो पहले आगे वाले खेत में रहता था, लेकिन अब हमने इसको पीछे कर दिया है। और इसमें जो ये हरी घास हो रखी है वो हम लोग बाल्टी में निकाल के हर दिन गाय को देते हैं। और पॉली हाउस में जो हरी घास लगा रखी है उसको हर दिन 1-1 बाल्टी करके ऐसे लाते हैं और गाय को देते हैं। पहली बार इस हेलीकॉप्टर की ऐसी आवाज़ सुन रही है, ऐसा लग रहा है कोई चक्की चल रही है, खट 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 खट। ओ भाई, बिल्कुल टकराने ही वाले थे। कल हम लोग यहाँ पे अखरोट फोड़ने के लिए बैठे हुए थे और आज खटाई खाने के लिए बैठे हैं। खटाई की शुरुआत भी ऐसे नहीं हुई, वो तो चकोतरा गिरे हुए देख लिया तो उठा लिया और ऐसा प्लान बन गया कि चलो आज खटाई खाते हैं। तो मम्मी ने मेरे पास ये सामग्री दे दी है नमक पीसने की, थोड़ा सा बस चटनी पीसेंगे इसके साथ के लिए। ये देखिए, ये चटनी तो मैंने पीस के तैयार कर दी है। इसको देख के ना अब खाने का मन कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी लहसुन रह गया था, ये छिल दिया मैंने ना। तब से मैं पीसने पे लगी हुई हूँ बैठे बैठे। मैंने इसमें कितना कुछ मिला दिया है। ये नारियल लाई थी खाने के लिए, वो भी मिला दिया, और ये भी अखरोट भी मिला दिए। आज खटाई में सारे काजू बादाम मिलेंगे। आप लोगों को मैं आजकल का एक जादू बताऊं कि अगर आप लंच करके दिन का खाना खा के अगर अंदर जाते हैं और मात्र 1 घंटे में बाहर आते हैं, तो एक चीज़ हुई रहेगी। क्या हुआ रहेगा समझ लो, बाहर अंधेरा हो रखा होगा या होने वाला होगा। जैसे ही दिन का खाना खाए, थोड़ा कुछ देर अंदर के बाहर आए तो यहाँ देखो भाई ये क्या चल रहा है, पूरा अंधेरा होने लग गया है। और जैसे ही मैंने अंदर से देखा कि यार धूप जाने वाली है, मैं बाहर निकलती हूँ, और बाहर निकलने में मैंने सिर्फ 2 मिनट का टाइम लिया और उतने में
चारों तरफ से धूप भी गायब हो गई है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं प्यार की, न तुम समझ सके न हम। थोड़ा मैं बाहर घूम रही थी लेकिन अंदर आ गई, समझ में नहीं आ रहा बाहर पे भी क्या करूं, ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे एक चीज़ पता चली है कि मतलब अगर आपकी कोई और तबीयत ख़राब है तो आपको पता चलता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। एक तो ये सबसे पहले ये सांस फूलने वाली, खड़े खड़े फू बस, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या हो रहा है। मतलब मुझे कोई समस्या हो रही है 1-2 दिन से और पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मुझे बताना आप लोग कमेंट करके कि औरों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। दिमाग ख़राब होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है इस वजह से कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा ये खड़े खड़े बात करते करते सांस फूलने की, मुझे अजीब सा हो रहा है ना। मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर नहीं जा रहा, अंदर आई मैं लेट जाती हूँ फिर लेटने का मन नहीं हो रहा है, क्या करें। और 2-3 चीज़ें जो मैंने सोची हुई थी कि भगवान कुछ भी हो जाए बस ये ना हो मेरे साथ, वो सब हुआ है। मतलब मैं चाहती थी बिल्कुल भी चेहरे पे छाया ना पड़े यार, क्योंकि ना लोग बोलते तो हैं कि वो निकल जाती है, पर मैंने कई औरतों का देखा हुआ है कि रहती ही है और अगर कभी मिट भी जाएगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस लिया तो फिर से आ जाती है। ये ना ये क्या नल, ये शाम के टाइम पे पानी आता है ना, तो ये पानी आ रहा है देखो, खाली शोर कर रहा है। और अगर तो आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस या टेंशन होगी तो दोबारा से वो चेहरे पे दिखने लग जाता है। अगर आप एक दिन भी बीमार पड़े तो उस दिन फिर दिखेगा ही। इसके अलावा मैं चाहती थी मेरी गर्दन काली ना हो, मतलब हुई रहती है कई लोगों की, तो वो भी हुई है। जैसे मैं कई लोगों का सुनती हूँ कि वो बोलते हैं कि यार अरे उस टाइम पे केयर करना, उस टाइम मेरी केयर नहीं हुई। कहाँ होती है औरतों की, बच्चे पैदा होते रहते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है, सबका ध्यान बच्चे पे ही रहता है। तो इस वजह से फिर वो परेशान हुए रहते हैं और बोलते हैं कि उस समय से मेरी बॉडी ख़राब हुई है। तो हुई होगी यार, मैं मानती हूँ कि मतलब इतनी कमज़ोरी आना, इतने लंबे टाइम तक 9 महीने तक इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतने बदलाव कि हो ही जाता होगा। और जैसे आजकल में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, पर छोटी मोटे चिड़चिड़ेपन से, बहुत सारी चीज़ों से तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी में प्रॉब्लम है। और अगर ये बाद में ऐसी ही रही तो भाई जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वास्थ्य, अगर वो ठीक है तो कुछ भी सहन कर लो, वो ख़राब है तो चाहे चारों तरफ कितना भी अच्छा हो दिक्कत होती है। तो देखते हैं बाद में कैसा रहता है। बाकी तो फ़िलहाल समय आने ही वाला है, अब तो बहुत जल्द। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये डर तो मेरा डे 1 से था, जब से मुझे पता चला। अब तो बिल्कुल टाइम आने ही वाला है भाई। कौन आ रखा भाई, चोर आ रखा के यहाँ? हाँ इसीलिए आई मैं। इतने दिन से बोल रहे मिठाई कहाँ है, मिठाई कहाँ है, ले जा ही नहीं रहे कभी। मेरी सास ने बोला मिठाई देना, मैं कल भी भूल गई, परसों भी बोला मिठाई देना, तो आज दे रही हूँ आपको आपने जैसी आवाज़ लगाई तो मुझे याद आ गई। नहीं हाँ, तो फिर अभी मैं तैयार हो गई हूँ शादी में जाने के लिए। परसों जहाँ हम लोग शादी में गए थे, आज उनका रिसेप्शन है और पिछले 3 दिनों से हम लोग लगातार रात को शादी में जा रहे हैं। तो ये एक रूटीन ही बन गया अगले महीने 4-5 तारीख तक, जब तक शादियों की डेट है। तो फिर वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी आस पड़ोस में शादी होती है मैं साड़ी वाड़ी पहन के और बड़ा चमक धमक के जाती हूँ। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम है कि बड़े लिमिटेड कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी। कल मैं ये वाली सूट पहन के गई थी और आज मेरे को अपने अकॉर्डिंग ये वाली ठीक लगी कि चलो यार बस कुछ भी पहन के जाती हूँ। और ना इतनी एनर्जी है, वैसे तो कुछ और भी पहना जा सकता है, फिटिंग विटिंग सब हो सकती है, पर इतनी मेहनत करने की एनर्जी भी नहीं है। भैया यहाँ देखो, ठीक है भैया आपका लुक दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ये देखिए ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो रोज कोई ना कोई स्टोरी डालता है और मैं भी बहुत देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा आजकल के इस टेंशन भरी जिंदगी में थोड़ा सा प्रवचन सुन लेते हैं वही तो। संजू ऑल द बेस्ट। हाँ
चलो भाई पहुंच गए हैं हम लोग वापस और समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे को वीडियो ख़त्म करने की याद रहती है। जब भी मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ मैं बोलती है मैंने तो ख़त्म की ही नहीं, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।